जो आपने भाभी के साथ किया वो बहुत गलत था। मैंने आपको कहा भी था कि भाभी ने मुझसे बोला कि तुम सालन को देख लो, लेकिन मैं देखना भूल गई थी। लेकिन आपने डाइनिंग टेबल में पूरे वक्त ये शिकायत की कि सालन कितना बुरा बना है, क्या टेस्ट है इसका। कोई बात होती है? अरे बेटा क्या पूछती हो, सालन की खराबी का तो बहाना था। असल बात ये है तुम्हारा भाई अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट सोने की लाया था। बस जी तुम्हारी माँ को पता चल गया और इनका मूड शरीफ बिल्कुल खराब हो गया। बात दरअसल ये थी। पहली बात तो ये, आप दोनों मेरी बात गौर से सुन लें कि अगर मलका आलिया ने गलती से किचन में कदम रखने का फैसला कर ही लिया था तो काम तो पूरा करके निकलती। किसी दूसरे पर काम डालकर भागने का क्या मतलब था? शौहर का लाया हुआ गिफ्ट कहीं भागा जा रहा था। और अम्मा दूसरी बात, आप आज मुझे ये बता क्यों नहीं देती कि आप किसकी साइड पर? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही। कभी कभी आप मेरे लिए एक आइडियल सास बन जाती हैं और कभी कभी ऐसे मुंह फेर लेती हैं जैसे मुझे जानती तक नहीं है। देखो नौशीन, इंसान से गलती होती है। तुम अपना वक्त भूल गई जब सालन में बोटियां वैसी की वैसी रहती थी, सख्त, गलती नहीं थी। लेकिन हम खामोश हो जाते थे, हम कहते थे चलो आओ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और फिर तुमने दूसरी बात की कि मैं किसकी साइड पे हूँ। तो मेरी बात सुनो, जो सच होता है ना, मैं सच वाले का साथ देती हूँ, चाहे वो तुम हो चाहे वो आलिया हो। आलिया अगर झूठ बोलेगी तो उसके कान खींचूंगी और तुमने तो बस। जी अच्छी तरह से समझ गई। अब आपसे एक गुजारिश है कि आलिया के सामने मेरी शादी के इब्तिदाई दिनों की बातें ना करने बैठ जाया करें। उसको तो मौका चाहिए कि किसी तरह सास की कोई बात हाथ लगे। ला तौबा तौबा, अरे खुदा का शुक्र अदा करो नौशीन, इतनी प्यारी बहू बेहकल लाई हो। मैं तो कहती हूँ अकरम और फिजा का रिश्ता भी जल्दी से पक्का कर दो। सॉरी, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती। मैं अकरम की शादी वहीं करूंगी जो लड़की मैंने उसके लिए पसंद की, और ये बात आप दोनों भी अकरम को बता दें। और हाँ, ये अकरम की शादी के नाम पर आजकल जो कॉर्नर मीटिंग्स चल रही है ना आप लोगों की, मुझे उन सब का पता है। मैं खुद ही करा दूंगी अकरम की शादी फिजा के साथ, ये देखती रह जाएगी। एक हफ्ते बाद कोर्ट में पेशी है। तू कोर्ट में ये कहेगी कि फिजा सुल्तान की बहुत अच्छी दोस्त है और आपस में मिलते रहते हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा मत करो। जो कह रहा हूं ना वो याद कर लेना, किसी तोते की तरह अदालत में यही बयान देना। याद रखना लाली, अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो तुझे जहन्नम वासिल भी कर सकता हूं, समझी? तुम तो वैसे भी मुझे मार डालोगे। मार तो मैं तुझे अभी भी सकता हूं, लेकिन क्या याद करेगी? जा, तुझे माफ किया। पेशी के बाद तूने जहां जाना है, जो करना है, मेरी तरफ से तू आजाद है।
टहल क्या रही है? खाना है खा लेना। हार मान के मरने से बेहतर है इंसान मुकाबला करके मरे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लाली, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी ना। तुम क्यों इस कैद में मरना चाहती हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाओ? तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बेटा भी ठीक है। बेटा? हाँ, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। तुम्हारा बेटा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। मुझे यहाँ लाने से तो अच्छा था आप लोग मुझे पंजाब भिजवा देते, अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ भी नहीं होगा लाली। जब जंगली जानवर को पहली बार पिंजरे में बंद किया जाता है ना, खूब शोर मचाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त ना पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हो। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। बस तुम अपना ख्याल रखो। और ये जो मैं तुम्हारी चीज़ें लेकर आई हूँ ना, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, ये कुछ तुम्हारा ज़रूरत का सामान है, तुम देख लेना। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। और तुम्हें चांद सा बेटा दे। होगा अब क्या होना है? अंदर जाओ और रक्षंदा का बुला कर लाओ। इस लाश को अंदर लेकर जाएं और फिर सुल्तान भाई से पूछते हैं कि क्या करना है इस लाश का। सुल्तान भाई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसने बोला था इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अंदर जाओ और रक्षंदा का बुला कर लाओ। पहले इस लाश को अंदर लेकर जाते हैं, बाद में देखते हैं सुल्तान भाई क्या कहते हैं। ठीक है।